हेलो दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखो। ए पर्सन ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न फ्रॉम बी टू ए एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज इज एवरेज स्पीड? इसमें एवरेज स्पीड निकालने के लिए दे रहा है। ठीक है, तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि 60 प्लस 40/2 यानी कि 50 निकाल देते हैं और वो गलत आंसर करके आ जाते हैं। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो इस क्लास के बाद आप ऐसा बिल्कुल नहीं करिएगा और स्पीड का जो एवरेज स्पीड निकालने का तरीका बिना पेन उठाए करके जाइएगा। तो चलिए सीखते हैं कि एवरेज स्पीड होता क्या है। तो एवरेज स्पीड जो होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम के बराबर। ठीक है, तो इसमें डिस्टेंस दिया ही नहीं है, बोल रहा है कि ए से बी तक गया है और बी से ए तक आया है। पहले 60 किलोमीटर पर आवर से आया है, फिर पहले 60 किलोमीटर पर आवर से गया है, फिर 40 किलोमीटर पर आवर से आया है। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा? इसमें तो डिस्टेंस दिया नहीं है। तो मान लीजिए कि आप डिस्टेंस क्या है, एक तरफ से ए से बी तक डिस्टेंस जो है डी है, तो यहाँ पे फर्स्ट डी हो गया जाने के और फर्स्ट डी एक डी हो गया आने के, मतलब डी प्लस डी। और टोटल टाइम कितना हो जाएगा? तो इधर से गया है तो 60 किलोमीटर पर आवर से गया है, उधर से आया है तो 40 किलोमीटर से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्या हो जाएगा, 2d बाई इनका जो एलसीएम होगा वो 120 होगा, ये 2d प्लस 3d हो जाएगा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 2d बाई 5d बाई 120। ये d से d कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा 2/5 इंटू 120। ये क्या होगा 24। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया कि आपका एवरेज स्पीड जो होता है वो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम का होता है। मैं यहाँ पे ये पूरा एक्सप्लेन करके आपको इसलिए बताया। अभी मैं आपको ये पूरा एक्सप्लेन करके इसलिए बताया ताकि आप एवरेज स्पीड निकालने का तरीका जो इनिशियल होता है, बेसिक होता है, वो सीख जाएं। ये बेसिक तरीका है कि टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम जो होता है एवरेज स्पीड होता है। ठीक है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। लेकिन ये एक बेसिक फार्मूला है, ठीक है, और इस पे रख के ये तो पांचवा छठा का अगर स्टूडेंट बना रहा है इस फॉर्मूले पे रख के तो सही है, लेकिन आप कर रहे हैं जनरल कंपटीशन की तैयारी और आपको बचाना होता है टाइम। ठीक है, टाइम बचाने के लिए हम लोग को शॉर्टकट ट्रिक देना होता है और शॉर्टकट ट्रिक इसका ये होता है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो डी डिस्टेंस जाता है, ठीक है, किसी स्पीड से गया, मतलब मान लीजिए कि एक्स स्पीड से गया और डी डिस्टेंस ही उधर से वापस आता है, ठीक है, और लेकिन वो गया तो है टैक्सी से और आया है बस से, तो उसका इधर से गया है तो उसका स्पीड कितना है x किलोमीटर पर आवर, लेकिन उधर से वापस जब आया है तो उसका स्पीड कितना है y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो उस केस में आपका एवरेज स्पीड जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? तो वहां पे एवरेज स्पीड जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई के। मतलब ये जो होगा फर्स्ट स्पीड होगा, ये मतलब जाने का स्पीड और ये आने का स्पीड और बटा में टोटल स्पीड। इसको डायरेक्ट आप रखिएगा तो आपको कोई डिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं है, कोई टाइम निकालने की जरूरत नहीं है, जो आपका दिया हुआ है उसी से आप इसको फॉर्मूला पे रख के और बना सकते हैं। सेम दूरी रहे तो हमारा एवरेज स्पीड क्या होता है 2xy बाई एक्स प्लस वाई के बराबर। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है डी डिस्टेंस और 20 किलोमीटर पर आवर से वापस आ रहा है डी डिस्टेंस। ठीक है, तो इसका एवरेज स्पीड क्या होगा? तो यहाँ पे एवरेज स्पीड इसका क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? तो 2 इंटू 10 इंटू 20 बाई 10 प्लस 20 के बराबर। मतलब यहाँ पे क्या हो गया 400/30 के बराबर। इसको एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, मतलब 40/3 यानी कि 13.1/3 किलोमीटर पर आवर जो होगा इसका एवरेज स्पीड होगा। तीन समान दूरियां रहे, ठीक है, और उसको एक्स वाई और जेड किलोमीटर प्रति आवर की गति से तय किया जाए तो हमारा एवरेज स्पीड जो होगा उस केस में क्या होगा, एवरेज स्पीड 3xyz बाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स के बराबर होगा। अगर 2 वाले केस में क्या था हमारा 2xy प्लस एक्स प्लस वाई था। यहाँ पे अगर तीन समान दूरियां रहे तो उसमें क्या करना है, एक्स वाई जेड रहे तो उसमें क्या करना है 3xyz बाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस
जेड एक्स के बराबर कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन बनाइए। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ए कार कवर 3 इक्वल डिस्टेंस देखिए, इक्वल डिस्टेंस है एट ए स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर एंड 20 किलोमीटर पर आवर, तो उसका एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है हमारा, एवरेज स्पीड इक्वल टू हो जाता है एवरेज स्पीड। ठीक है, उसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने एएस लिखा है। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या हो जाता है, 3xyz बाई xy प्लस yz प्लस जेड एक्स के बराबर। अब इस पे रख दीजिए, ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स क्या है 12 इंटू वाई क्या है 15 इंटू जेड क्या है 20 बाई एक्स वाई क्या हो जाएगा 12 इंटू 15 हो जाएगा। अब प्लस वाई जेड क्या होगा 15 इंटू 20 हो जाएगा, प्लस जेड एक्स क्या होगा तो 20 इंटू 12 के बराबर हो जाएगा। अब ये किसके बराबर आएगा, तो इसको पूरा मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 10,800 के बराबर आएगा। ये किसके बराबर आएगा, तो ये 180 के बराबर आएगा। ये 180 होगा। और ये किसके बराबर आएगा, ये 300। और ये किसके बराबर आएगा, ये 240 के बराबर आएगा। ठीक है, तो इसको करिएगा तो कितना आ जाएगा, ये टोटल 15 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा। अभी जो हम एवरेज स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूले देखे, वो दो के लिए तो सही है, लेकिन जैसे ही 3 स्पीड आ रहा है, 4 डिफरेंट स्पीड आ रहा है, 5 डिफरेंट स्पीड आ रहा है, आपको फॉर्मूला पे रखने के बावजूद भी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला रटना पड़ेगा। और इस फॉर्मूला से छुटकारा पाने के लिए और इतना लंबा कैलकुलेशन को छोड़ने के लिए मैं एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप क्वेश्चन को विदा फॉर्मूला लगाए बना सकिएगा। ठीक है, तो उस मेथड का नाम है एलसीएम मेथड। हम लोग जैसे पिछले क्वेश्चन में था कि 12 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर और 20 किलोमीटर पर आवर से वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था, तो उसका एवरेज स्पीड निकालना था। तो हम लोग क्या करेंगे, जितना भी आपका स्पीड दिया रहे, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, 12 किलोमीटर पर आवर था, 15 किलोमीटर पर आवर था और 20 किलोमीटर पर आवर था, इन तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे। और वो एलसीएम जो होगा, एक जो डिस्टेंस तय कर रहा है उसके बराबर होगा। जैसे इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम जो होगा 60 के बराबर होगा। तो 60 को हम लोग क्या मानेंगे कि ये जो एक डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कोई भी एक, उसके बराबर है। तो ये 12 को 60 तय करने में कितना टाइम लगेगा, तो 12 को 60 किलोमीटर तय करने में 5 आवर लगेगा। 15 को कितना टाइम लगेगा, तो 15 को 4 आवर लगेगा। और 20 को कितना टाइम लगेगा, तो 20 को 3 आवर लगेगा। तो इसका टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम इसका 5 आवर प्लस 4 आवर प्लस 3 आवर, तो कितना हो जाएगा, ये 12 घंटा हो जाएगा। ठीक है, और टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये 12 जो है 60 किलोमीटर जाता है, 15 भी 60 किलोमीटर जाता है और 20 से भी 60 किलोमीटर जाता है, तो उसका टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 3 इंटू 60 हो जाएगा। तो हमारा एवरेज स्पीड क्या होता है, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम के बराबर होता है, टोटल टाइम के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारा टोटल डिस्टेंस कितना आ रहा है, टोटल डिस्टेंस जो आ रहा है वो आ रहा है 3 इंटू 60 के बराबर। और टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम 12 के बराबर आ रहा है, 12 आवर के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो इसको काट 12 25 60 हो गया, और ये 5 दिए 15, मतलब 15 किलोमीटर पर आवर जो होगा उसका एवरेज स्पीड होगा। ठीक है, तो इसमें आपको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, कोई भी फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है और याद करने की जरूरत नहीं है। और ये फिक्स नहीं है कि आप केवल 3 स्पीड या 4 स्पीड के लिए यूज कर सकते हैं, आप इसको कितना भी स्पीड रहे डिफरेंट डिफरेंट उसके लिए यूज कर सकते हैं और डिफरेंट डिस्टेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल 2022 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, ए मैन साइकिल्स अराउंड ए स्क्वायर फील्ड अलोंग विथ इट्स फोर साइड 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर। फाइंड इज एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड इसका निकालना है। ठीक है, एवरेज स्पीड इसका कैसे निकाल सकते हैं, हम लोग चारों का एलसीएम निकालेंगे, 10 का, 20 का, 30 का और 60 का। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 60 जो होगा एक के डिस्टेंस के बराबर होगा। ठीक है, तो एक के डिस्टेंस के बराबर होगा। तो 10 को 60 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, तो 6 आवर लगेगा। 20 को जाने में कितना टाइम लगेगा, तो 3 आवर लगेगा। 30 को कितना टाइम लगेगा, तो 2 आवर लगेगा। और 60 किलोमीटर पर आवर से कितना टाइम लगेगा, तो 1 आवर लगेगा। टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम कितना बराबर, किसके बराबर हो जाएगा, तो 6 3 9, 9 2 11, 11 और 1 12, 12 आवर के बराबर हो जाएगा टोटल टाइम। टोटल टाइम जो होगा किसके बराबर होगा, टोटल टाइम 12 आवर के बराबर हो जाएगा। और टोटल डिस्टेंस किसके बराबर होगा, तो ये भी जा रहा है 60 किलोमीटर, ये भी जा रहा है 60 किलोमीटर, ये भी जा रहा है 60 किलोमीटर, ये भी जा रहा है 60 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, तो 4 इंटू 60 के बराबर। जितना भी आपका स्पीड दिया रहे ना, जितना भी डिफरेंट डिफरेंट स्पीड दिया रहे, उससे आप जो एक ये डिस्टेंस निकल रहा है उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो इसका टोटल डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, तो 4 इंटू 60 के बराबर। तो हमारा एवरेज क्या होता है,
एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम के। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ कितना दिया हुआ है, तो 4 × 60 दिया हुआ है, और टोटल टाइम हमारा कितना है, 12 आवर है। तो इससे इसको निकालिएगा तो ये कितने बराबर हो जाएगा, 12×5 = 60, यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर के बराबर। यहाँ पे 20 किलोमीटर को पर आवर कौन सा ऑप्शन है, बी। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। तो ऐसे सीजीएल 2021 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए पर्सन कवर 1/3 of his journey at 20 kilometer per hour, 1/4 of his remaining journey at 25 kilometer per hour, and the rest of his journey at 30 kilometer per hour. What is his average speed? तो इसमें सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इन तीनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा, तीनों डिफरेंट डिफरेंट स्पीड का, 20 किलोमीटर का, 25 किलोमीटर पर आवर का, और 30 किलोमीटर पर आवर का। तो इन तीनों का एलसीएम जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो 300 के बराबर हो जाएगा। तो ये जो 300 होगा वो टोटल डिस्टेंस के बराबर होगा, टोटल डिस्टेंस जो होगा वो उसके बराबर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि 1/3 ऑफ जर्नी एट 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब जो टोटल जर्नी है उसका 1/3 वो किससे चल रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर से। तो टोटल डिस्टेंस वो कितना कवर कर रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर से। तो 1/3 मतलब 100 किलोमीटर, ठीक है। तो 20 किलोमीटर पर आवर से वो 100 किलोमीटर जाता है, तो उसको कितना टाइम लगेगा, तो 5 आवर लगेगा, 5 आवर लगेगा ना, क्योंकि 100/20 = 5, ठीक है। फिर बोल रहा है कि 25 किलोमीटर पर आवर से रिमेनिंग जर्नी का वो 1/4, मतलब 100 किलोमीटर तो चला गया 20 किलोमीटर पर आवर से, तो रिमेनिंग जर्नी कितना बचा, 200 किलोमीटर बचा। अब 200 किलोमीटर का वो 1/4, तो 200 किलोमीटर का 1/4 कितना होगा, 50 किलोमीटर। तो वो जो 50 किलोमीटर है वो 25 किलोमीटर पर आवर से चलता है। तो 50 किलोमीटर 25 किलोमीटर पर आवर से चलने पे उसको कितना टाइम लगेगा, तो 2 आवर लगेगा, ठीक है। फिर 30 किलोमीटर पर आवर से जो बचा हुआ डिस्टेंस है उसको ट्रेवल करता है। तो बचा हुआ कितना डिस्टेंस है, ये 100 किलोमीटर इससे चला गया, फिर 50 किलोमीटर वो 25 किलोमीटर पर आवर से चला गया, तो उसका बचा कितना डिस्टेंस है, 300 में से 150 चला गया, तो 150 ही बचा। तो मतलब 150 किलोमीटर वो किससे चलता है, 30 किलोमीटर पर आवर से चलता है। तो उसको 150 जाने में 30 किलोमीटर पर आवर से कितना टाइम लगेगा, तो 5 घंटा लगेगा। तो उसका टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 300 दिया हुआ है। टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 5 घंटा, 2 घंटा और 5 घंटा, मतलब टोटल घंटा उस टाइम जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, तो 12 घंटा के बराबर। और टोटल डिस्टेंस किसके बराबर है, 300 के बराबर। तो उसका एवरेज स्पीड किसके बराबर हो जाएगा, एवरेज स्पीड जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ गया 300 है, भाई टोटल टाइम किसका है, 12 घंटा। तो वो किसके बराबर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपको 25 किलोमीटर पर आवर का, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत इजी बनाई। ए ट्रेन कवर फर्स्ट 100 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट 180 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, एंड द लास्ट 120 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि जो शुरू वाला 100 किलोमीटर चलता है वो किस स्पीड से चलता है, तो 50 kmph से। तो उसको कितना टाइम लगेगा 100 किलोमीटर जाने में, 2 आवर लगेगा, ठीक है। जो नेक्स्ट 180 किलोमीटर है वो किस स्पीड से चलता है, तो 60 किलोमीटर पर आवर से, 60 किलोमीटर पर आवर से। तो 180 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर से जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो 3 घंटा लगेगा। फिर लास्ट 120 किलोमीटर है वो किस स्पीड से जाता है, 40 किलोमीटर से। लास्ट 120 किलोमीटर है वो किस स्पीड से जाता है, तो 40 किलोमीटर पर आवर से। तो उसको कितना टाइम लगेगा, 3 आवर ही लगेगा। तो ये टोटल डिस्टेंस इसका कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 100 प्लस 180 और प्लस 120, मतलब 400 के बराबर, ठीक है। और टोटल टाइम उसका कितना हो जाएगा, तो 2 और 3 5 और 3 8 घंटा के बराबर, मतलब टोटल उसका टाइम हो गया 8 घंटा, और टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 400 किलोमीटर। तो उसका एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, तो एवरेज स्पीड जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो 400 बाई 8 के बराबर, मतलब 50 किलोमीटर पर आवर जो होगा वो इसका स्पीड होगा, ठीक है। बात समझ में आई, आंसर कौन सा होगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन जो है सीजीएल 2023 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज द स्पीड ऑफ ए बस इज 54 किलोमीटर पर आवर एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेज इट इज 45 किलोमीटर पर आवर, फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप, ठीक है, पर आवर। 1 घंटा में बस कितने दूर रुकती है ये निकालना है। तो इसमें क्वेश्चन में दे रहा है कि अगर स्टॉपेज को छोड़ दिया जाए तो वो बस जो है 54 किलोमीटर पर आवर से चलती है, मतलब जो उसका ओरिजिनल स्पीड है, ओरिजिनल स्पीड बस का कितना है, वो हो जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है। वहीं अगर रुक रुक के चल रही है, मतलब जो स्टॉपेज पे रुक रुक के चल रही है, तो 1 घंटे में उसका स्पीड कितना हो रहा है, 45 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो है कितना है, 54 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटा में ये 54 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है। लेकिन वही स्टॉपेज के कारण वो 45 किलोमीटर ही जा पा रही है 1 घंटा में, 45 किलोमीटर ही जा पा रही है। तो वो कितना डिस्टेंस की कमी हो जा रही है उसके रुकने के कारण, उसके रुकने के कारण कितना डिस्टेंस का कमी हो रहा है, तो 9 किलोमीटर का कमी हो जा रहा है। ठीक है। तो निकालना है हमें कि वो कितना देर बस जो है रुक रही है। तो ये 9 किलोमीटर, अगर वो नहीं रुकती तो 9 किलोमीटर ज्यादा जाती। ठीक है। तो 9 किलोमीटर जाने में उसको कितना टाइम लगता, तो 9 किलोमीटर जाने में उसको, हमारा ओरिजिनल स्पीड कितना है, 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो इसी को हम लोग निकाल देंगे तो टाइम निकल जाएगा हमारा कि कितना देर बस जो है रुक रही है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/6 आवर, यानी कि 1/6 × 60 मिनट के। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 मिनट जो होगा इसका आंसर होगा। आंसर कौन सा होगा, बी। ठीक है। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो स्टॉपेज टाइम निकालने के लिए आप उसका फॉर्मूला ऐसे डिराइव कर सकते हैं कि उसका फॉर्मूला जो हो जाएगा स्टॉपेज टाइम का, स्टॉपेज टाइम निकालने का, वो हो जाएगा कि स्पीड विदाउट स्टॉपेज, स्पीड जो होगा विदाउट स्टॉपेज, स्टॉपेज माइनस स्पीड विथ स्टॉपेज डिवाइडेड बाय स्पीड विदाउट स्टॉपेज। इससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है। बात समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पे है, इसी पे बेस्ड है। इसमें क्या बोल रहा है, एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज द स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज 80 किलोमीटर पर आवर एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेज इट इज 64 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्टॉपेज टाइम। तो हमारा क्या होता है स्टॉपेज टाइम का, स्टॉपेज टाइम इक्वल टू क्या होता है कि ओरिजिनल स्पीड कितना है 80 माइनस 64/80। ठीक है। अगर हमको मिनट में निकालना है तो इसको डायरेक्ट हम 60 से यहीं पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि ये जो स्पीड निकलेगा, ये जो टाइम निकलेगा स्टॉपेज टाइम, वो हावर में होगा। ठीक है। तो उसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 16/80 × 60, यानी कि ये हो जाएगा 16×5=80, ये हो जाएगा 12×5=60, मतलब टोटल होगा इसका कितना, 12 मिनट जो होगा ये बस रुकती है। ठीक है। क्वेश्चन इज होमवर्क फॉर यू। इसमें क्या बोला है, ये एसएससी सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है। ये आप होमवर्क है आपका, घर से बना के लाइएगा। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को लाइक करिएगा। धन्यवाद।